श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। सीता मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। तो कथा प्रवाह में चलने से पहले भगवान नाम का संकीर्तन कर लेते हैं, फिर उसके बाद श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। वो महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
भोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। तो महाराज बालकांड आरंभ हो गया था। बालकांड का मंगलाचरण हुआ, फिर वंदना का प्रकरण हुआ। महाराज फिर गुरु शिष्य परंपरा आपको सुनाई। अब राम कथा आगे बढ़े, इससे पहले महाराज देखते हैं कि रामचरित्र में 3 बातें बड़ी प्रसिद्ध है। एक तो राम जी का नाम, दूसरा राम जी का राज, और तीसरा राम जी का बाण। एक एक पर प्रकाश डालते हैं। देखो महाराज, राम जी का नाम भाय है कुभाय, अनख आल है सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भाय कुभाय अनख आल सहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, महाराज क्रोध से जिन्होंने भजा वो भी मुक्ति के अधिकारी बने हैं। अनख आलस्य से कैसे भी भजो, नाम जपत मंगल दिशि दसों, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल है। ये राम जी के नाम का प्रभाव है महाराज। देखिए आप, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद जी महाराज दैत्य कुल में जन्म, उसके बाद भी भगवान का नाम महाराज उन्होंने जपा और भक्तों में शिरोमणि कहलाए। भगवान ने इतना तक कहा कि हे प्रहलाद जी, आपकी 21 पीढ़ियाँ आपने तार दी है, आपके वंश में जो भी पैदा होगा वो हमारे द्वारा अवध्य होगा। बताओ, इतना रिजर्वेशन कौन करा सकता है? 7 पीढ़ियाँ महाराज इन्होंने रिजर्वेशन करा लिया। ध्रुव सह गलानी जप्यूँ हरि नाऊँ, पायऊँ अचली अनुपम ठाऊँ। ध्रुव सह गलानी जप्यूँ हरि नाऊँ, पायऊँ अचली अनुपम ठाऊँ। ध्रुव जी महाराज ने गलानी के साथ, दुख के साथ, उन पर दुख आया और दुख की मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान का नाम जपा। और इस प्रकार महाराज देखो, अचल और अनुपम स्थान ध्रुवलोक की उनको प्राप्ति हुई। इसलिए राम जी का नाम बड़ा चमत्कारी है। राम जी का राज कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में आज भी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं महाराज। देह संबंधी कोई पीड़ा नहीं, अंग पीड़ा कुछ नहीं, न सिर दर्द, न पेट दर्द, न पैर दर्द महाराज। और भी कई बीमारियां जो शरीर में होती है, कोई किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं। कोई कोरोना नहीं, कोई हैजा नहीं, कोई पोलियो नहीं, कुछ नहीं। दैविक महाराज कोई अतिवृष्टि नहीं, कोई अनावृष्टि नहीं, कोई टिड्डी दल नहीं, कुछ नहीं। और भौतिक तापा महाराज, कहीं भूकंप नहीं, कहीं ज्वालामुखी नहीं, कुछ भी नहीं। न दैहिक, न दैविक और न भौतिक। ये जो संताप हैं राम जी के राज्य में किसी को भी नहीं व्यापते हैं, किसी को ये संताप नहीं झेलने पड़ते हैं। राम जी के बाण का तो कहना ही क्या। राम जी का बाण देखो महाराज, जब रावण का युद्ध हुआ, भगवान श्री राम ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, तो बाण उन 20 भुजाओं को लेकर के और मंदोदरी के पास गए
और उसके पास रखे आगे, और फिर वापस आकर के अपने तर्कस में आकर बैठ गए। अक्षय तूणीर मतलब 2-5 बाण से ही पूरा युद्ध संपन्न हो जाता है। हमारे पास सभी देशों के पास मिसाइल हैं, वो पुराने समय की मिसाइल थी, मगर ऐसी मिसाइल नहीं बनी महाराज। आज की मिसाइल जाती है, अपना टारगेट हिट करती है, वहीं ख़त्म हो जाती है। राम जी का बाण जाता, अपना अचूक निशाना लगाता और वापस राम जी के उस तर्कस में आकर के और महाराज वो बैठ जाता। मंदोदरी आगे भुज बीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। मंदोदरी आगे भुज बीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। राम जी ने महाराज जब बाण से उसकी भुजाओं का छेदन किया तब महाराज 20 भुजाएं और सिर सहित इन सबको लेकर के बाण चले। और कहाँ चले? कहते हैं मंदोदरी के आगे गए, उसके आगे उन सबको रख दिया। आपके पति के ये सिर लो और ये भुजाएं लो। और फिर वापस राम जी के पास आए हैं। प्रभि से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। और महाराज सब आकर के राम जी के उस तर्कस में तूणीर में आकर के बैठ गए। इस घटना को देखकर देवताओं ने दुंदुभि बजाई महाराज। ऐसा उल्लेख जो वाल्मीकि जी महाराज के रामायण है उसमें भी हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उसका नाम है लंका कांड। वाल्मीकि जी महाराज ने उसका नाम दिया युद्ध कांड। तो युद्ध कांड के 108वां जो है अध्याय है और उसका 20वां श्लोक है। वहाँ लिखा हुआ है, सहसरो रावणम हत्वा रुधिरार्ध कृतच्छभि कृतकर्मा निवृतवत् सतूणिम पुनराविशत। सतूणिम पुनराविशत, वो वापस आके और तर्कस में विराजमान हो गए। और इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली श्री रामचंद्र जी का बाण अपना काम पूरा करके पुनः विनीत सेवक की भांति, जैसे आप सेवक को कहीं भेजो ना काम से, महाराज जाएगा काम करेगा वापस मालिक के पास आएगा। इसीलिए यहाँ लिखा उन्होंने निवृत्तवत। निवृत्त का मतलब सेवक, आज्ञाकारी सेवक की भांति रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। ये राम जी के बाण की महिमा महाराज। अब रामचरितमानस का महाराज थोड़ा महात्म्य देख लेते हैं। महाराज महात्म्य की भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी महाराज चौपाइयाँ लिखी है। लाओ चौपाइयों के माध्यम से ही उनका महात्म्य जानते हैं। कि जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति। जाने बिनु न हो ये परतीति, बिनु परतीति हो ये नहीं प्रीति। हमें रामचरितमानस के विषय में जान लेना चाहिए, क्योंकि जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होए प्रतीति, जाने बिना विश्वास नहीं, और विश्वास के बिना प्रेम नहीं। बिनु परतीति हो या नहीं प्रीति, फिर प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रेम के बिना दृढ़ भक्ति। महाराज जो अस्थिर भक्ति वो तो बहुत करते हैं, जो लोग आर्त हैं या अर्थार्थी हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए ना, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त
महाराज इनके भगवान बदलते रहते हैं। महाराज हनुमान जी के यहाँ गए, अपना काम बताया, उनको टाइम दे दिया, महाराज 2 महीने में हो जाना चाहिए, तब तो आप मेरे लिए सच्चे हनुमान जी हैं, वरना कुछ नहीं। 2 महीने में काम नहीं हुआ, अब महाराज वो बदल दिए हनुमान जी है। अब दुर्गा माँ के यहाँ चले गए, फिर किसी को भी नहीं छोड़ते वो, अल्लाह पीर मजार किसी को नहीं छोड़ते महाराज जी। तो कहते हैं महाराज विश्वास न हो तो प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं होता तो महाराज स्थिर भक्ति, दृढ़ भक्ति नहीं होती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जले कई चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जले कई चिकनाई। ये कागभूषुंडी जी करें गरुड़ जी से, हे खगपति, प्रेम के बिना दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती। जैसे कि महाराज, जैसे आपने अपने कपड़े को पानी में डुबोया, धूप में डाल दिया, अब महाराज वो टिकाऊ गीलापन नहीं है, घंटे 2 घंटे में कपड़ा सूख जाएगा। तो जैसे पानी में भीगे हुए कपड़े का गीलापन टिकाऊ नहीं रहता, उसी प्रकार बिना प्रेम की जो भक्ति है वो भी स्थिर नहीं रहती है। तो क्या करें महाराज, उस कपड़े को घी तेल में डिबो और अब धूप में डाल दो, अब महाराज धूप उसको नहीं सुखा पाएगी। तो ऐसे ही भगवत भक्ति रूपी जो घी है, तेल है, आप किसी मन रूपी वस्त्र को उसमें डुबो लीजिए, अब महाराज वो नहीं सूखने वाला है। दृढ़ भक्ति हो जाती है, तब महाराज फिर राम जी में आस्था बनती है, तब भक्ति होती है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। क्या है राम कथा महाराज? सुंदर करताल है, करताली। महाराज इस करताल से क्या होगा? कहा करताल बजाने से पेड़ पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, छाँ छूँ कर रहे हैं, आपका सिर दर्द कर रहे हैं, महाराज वो सब पक्षी उड़ जाएंगे। संशय बिहग उड़ावनहारी, संशय रूपी पक्षी जो बैठे हुए हैं किस पर? आपके मन रूपी वृक्ष पर। और महाराज संशय रखना ये कोई अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। हर बात में शंका, हर बात में शंका। हमारी महाराज गीता जी तो कहती है, 3 अध्याय में है, अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय रखने वाले व्यक्ति को सुख कभी मिल नहीं सकता, बल्कि उसका पतन होता है? बेटे में शंका, बहू में शंका, सब में शंका, पड़ोसियों के प्रति शंका, जाति बिरादरियों में शंका, शंका ही शंका। तो ये जो शंका रूपी वृक्ष जो आपके मन पर बैठे हुए हैं, अगर आपने राम कथा को सुना, पढ़ा, समझा, ये सारे पक्षी उड़ जाएंगे और आप संशय रहित हो जाएंगे, मन हमारा निर्मल हो जाएगा। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम जी की कथा क्या है महाराज? कली पन्नग भरनी। महाराज ये कलयुग रूपी जो नाग है, इस कलयुग रूपी नाग को खाने वाला है। राम कथा कली पन्नग भरनी, कलयुग रूपी नाग महाराज उस नाग को खाने वाली है? और
पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। भरणी का मतलब मोर है महाराज। यहाँ राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। सांप को क्या करता है मोर? भक्षण कर जाता है। मीठा बोलता है, मगर मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। मीठा बोलने वाला मोर सांप को खा जाता है। पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी है। अग्नि मंथन से जिसे अग्नि पैदा होती है, राम जी की कथा से महाराज विवेक रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है। सोई वह सुधा तल सुधा तरंगिनी, भयभंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। वही राम कथा पृथ्वी तल पर मानो महाराज अमृत की नदी है। सुधा अमृत, तरंगिनी नदी, महाराज अमृत बहता है उस नदी में। अमृत को बहाने वाली, अमृत से लबालब ऐसी महाराज वो राम कथा है। भय को दूर करने वाली है। ब्रह्म भेक भुवंगिनी। ब्रह्मरूपी जो मेंढक है उनको खाने के लिए नागिन है। देखो महाराज, जैसे मेंढक को नागिन खा लेती है, उसी प्रकार जो ये भ्रम है इस भ्रम का नाश करते हैं। महाराज अगर हमसे कोई पूछे कि महाराज राम कथा का या रामायण का सार एक वाक्य में दीजिए, तो रामायण का एक ही सार है, संशय और भ्रम सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि संशय और भ्रम लगते तो एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है। संशय में महाराज निश्चय नहीं होता है और संदेह के झूले पे आदमी झूलता रहता है। ये आदमी अच्छा है कि बुरा है, ये रस्सी है कि सांप है, सांप है कि रस्सी है, और रस्सी है कि सांप है। बस इस संशय में जो रहेगा इसको कहते हैं संशय। और भ्रम, महाराज आपने गलत निश्चय कर लिया है कि नहीं ये तो सांप ही है, रस्सी नहीं है, ये सांप ही है, और फिर बाद में देखेंगे तो रस्सी निकलेगी। तुम्हारा संदेह, संशय और भ्रम, इन दोनों को दूर करने वाली श्री राम कथा है। और कबिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति को दृढ़ करने वाली है, और मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नौका भी है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भवे सरिता तरनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ। मोह खत्म। कैसा मोह? जिससे सारी बीमारियां पैदा होती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुशूला। ऐसे मोह को खत्म करने वाली, संदेह और भ्रम का नाश करने वाली ऐसी कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका के समान है। अब महाराज इस रामचरितमानस का निर्माण कब हुआ? कितने साल हो गए रामचरितमानस की रचना हुए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सम्मत 16 से 31 करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। सम्मत 16 से 31 करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा।
मैं श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। हमारा सम्मत, अब सम्मत चल रहा है 2082। हमारा 2082 में से 1631 निकालोगे 451 वर्ष आएंगे। 450 वर्ष हो गए महाराज इस रामायण को, रामचरितमानस को दुनिया में आए। 450 वर्ष हो गए, लिख दिया ना। सम्मत 1631, सम्मत 1631। और ये उस समय लिखी, उस समय ऐसा योग हुआ जैसा योग राम जी के जन्म के समय आया था। नवमी भौम वार मधुमासा, उसी समय, हाँ ये लिख भी दिया इन्होंने कि नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। लिखने में कितने समय लगा महाराज? जितना भारत के संविधान में लगा उतना ही समय रामचरितमानस को लिखने में लगा। 2 वर्ष 6 माह के आसपास। तो श्री राम जी के जन्म के समय में जो योग थे वे ही योग मानस के निर्माण के समय में उपस्थित थे। मानो राम जी ने दोबारा अवतार लिया हो, ऐसा योग बैठा। बस उसी दिन से इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। और रामायण का समय आज से हमारा 451 वर्ष पहले का तय होता है। अब ग्रंथ का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम रामचरितमानस क्यों रखा? कहा राम चरित मानस ये ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। राम चरित मानस ये ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। विश्राम का मतलब शांति। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाषा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाखा। षटकोण वाला, वेद में इसका उच्चारण ख हो जाता है, इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने जहाँ भी ख के साथ संबंध जोड़ा षटकोण वाला लिख दिया। तो कहते हैं महाराज श्री महादेव जी ने इसको सबसे पहले रच करके अपने मन में रखा। मानस राम जी के चरित्र को रचा और कहाँ रखा? अपने मन में रखा। और फिर अच्छा अवसर आया तब महाराज फिर पार्वती जी को ये रामचरितमानस की कथा कह सुनाई। चाहती तो सती महारानी भी सुन सकती थी, लेकिन वही संदेह, वही भ्रम। 3 व्यक्तियों को हुआ ना महाराज भ्रम, तो एक का भ्रम हमने कह दिया था आपसे कि ये नहीं, शायद आगे आएगी बात। भरद्वाज जी को भ्रम हुआ, सती को भ्रम हुआ और गरुड़ जी को भ्रम हुआ। भ्रम तो पार्वती जी को भी हुआ, लेकिन वो पुरानी जब अपने पिछले जन्म की कथा याद आई तो वो महाराज सिहर उठी। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, अब पहले जैसा तो अज्ञान नहीं है, मगर आप अब पुनः उस कथा को सुनाइए। जो जो कथा आती रहेगी हम आपको सुनाते रहेंगे। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाषा। उचित अवसर आया तब महाराज उन्होंने पार्वती जी से कहा, ताते राम चरित मानस बर, धर्यु नाम ही हेरी हरसि हरे।
इसीलिए महाराज इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरितमानस रखा। क्या करके? धर्यों नाम ही हेरी। ही हेरी मतलब अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर के शिव जी ने इसका नाम रामचरितमानस रखा। अब इसमें जो महाराज सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, महाराज वो सत्संग में बैठे हैं, तो फिर आप इसमें स्नान कर सकते हैं। कि जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत संगी करहु मन लाई। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत संगी करहु मन लाई। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वो महाराज मन लगा कर सत्संग करें। सत्संग में ही राम कथा का महाराज आनंद आएगा। अब देखो आप, हमने कहा अभी कहा था कि 3-4 व्यक्तियों ने भगवान नहीं माना, राम जी को भगवान नहीं माना। पहले कौन? भरद्वाज जी महाराज। लाओ थोड़ा सा परिचय दे देते हैं इनका। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं, राम जी पर बड़ी भक्ति है। अब प्रयागराज में महाराज हर साल माघ में मेला लगता है 1 महीने का। कि माघ मकर गते रवि जब होई, तीर्थ पति आब सब कोई। माघ मकर गते रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। माघ में सूर्य जब मकर पर की राशि पर आता है, मकर संक्रांति, देश देश के लोग सब जगह सब जाते हैं, भक्त श्रद्धालु जाते हैं, संत महंत जाते हैं, महीने भर वहाँ रहते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और सत्संग करते हैं। तो महाराज एक बार सारे ऋषि मुनि आए, महीने भर रहे, सब जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य भी जाने लगे। महाराज भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया। भरद्वाज राखे पट्टे की, चरणों में शीश निभाया, कहा महाराज आप सभी चले जाओगे, आश्रम सोला हो जाएगा। मेहमानों को सभी को एक साथ नहीं जाना चाहिए, थोड़े थोड़े करके जाओ तो थोड़ी चहल पहल बनी रहती है। महाराज रुक गए याज्ञवल्क्य जी। फिर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, क्या पूछा? कि महाराज बताइए, राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। राम कवन प्रभु पूछहूँ तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि राम जी कौन हैं? हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। ये तो जानते हैं दशरथ नंदन है, गरुड़ जी महाराज भी यही जानते हैं, सती ने भी यही जाना, और महाराज भरद्वाज जी भी यही जान रहे हैं। न इनको भगवान मान रहे हैं, न परमात्मा, न ब्रह्म मान रहे हैं। वह जो अद्वितीय एक रस महाराज, जिसके 3 भेद हुए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भागवत जी में लिखा है, प्रथम स्कंद शायद 2 अध्याय है, उसका 12वां-13वां श्लोक है। क्योंकि भागवत जी की कथा भी महाराज सुना के निमटे हैं, तो कुछ स्मृति याद है भी। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। वो एक ही है
विद्वान उसको अलग अलग कहते हैं। वही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म है महाराज, वह योगियों का परमात्मा है महाराज, और भक्तों का भगवान है। तो भरद्वाज ने कहा कि महाराज राम जी न तो ब्रह्म है, न परमात्मा है और न भगवान है, हाँ दशरथ पुत्र जरूर हैं। राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। राम एक अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। हे कृपा निधान, हे कृपा निधान, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। नारी बिरह दुख लहूँ अपारा, भयं रो सुरनु रावनु मारा। नारी बिरह दुख लहूँ अपारा, भयं रो सुरन रावनु मारा। और उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर समुद्र में युद्ध में रावण को मार डाला। ऐसा महाराज उनको गुस्सा आया, युद्ध में उन्होंने रावण को मार दिया। तो प्रभु सोई राम की अपर कहू, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे राम हैं? महाराज जिनको शिवजी भजते हैं, आप सत्य के धाम हैं, ज्ञान से विचार कर कहिए कि महाराज ये वही राम हैं या कोई दूसरे हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ शोक था नाथ विस्तारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ शोक था नाथ विस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए। देखो भ्रम शब्द आ गया है महाराज, भ्रम मिटे। अब भ्रम किससे मिटे? राम कथा से मिटे। राम कथा कौन सुनाएंगे इनको? याज्ञवल्क्य जी महाराज सुनाएंगे हैं। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। एक प्रश्न करने वाले तो ये हो गए, राम जी के प्रति इनको भी रही शंका। दूसरी शंका सती जी को रही महाराज। सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनेह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सती ने कहा, हे भगवान, जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये महाराज वहाँ की बात है जब राम जी लक्ष्मण जी वन में महाराज घूम रहे थे सीता जी के अन्वेषण में। कथा जब आएगी तब पूरी सुनाएंगे। विष्णु जो सूर ही ते नरे तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु जो सूर हित नरे तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। अगर ये विष्णु के अवतार हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि सीता का हरण किसने किया। खो जाई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। खो जाई सो की
अज्ञैव नारी ज्ञान धाम श्रीपति अनुसारी। वे विष्णु भगवान ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को इस प्रकार खोजेंगे? महाराज सती को संशय हुआ। अस संशय मन भयं अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अस संशय मन भयं अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। और महाराज वो राम जी की परीक्षा लेने चली गई। बाद की कथा आएगी तब सुनाएंगे। फिर पार्वती जी के रूप में ये महाराज पार्वती जी को भी शंका हुई है कि ये राम जी भगवान नहीं है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहीं ब्रह्म अनादि। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। पार्वती जी कहती है कि हे भगवान, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। राम सु अवध नृपति सूत होई कि अज अगुण अलख गति कोई। राम सु अवध नृपति सूत सोई कि अज अगुण अलख गति कोई। क्या ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। हे प्रभो, यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हुए? और यदि ब्रह्म हैं तो राजकुमार कैसे हुए? और स्त्री के विरह में उनकी मति बाहुली कैसे हो गई? है? पेड़ पौधों से ही पूछ रहे हैं, भंवरों की पंक्तियों से ही पूछ रहे हैं। हे मधु हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। ब्रह्म से कहेगा क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो कहते हैं महाराज, इधर इनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है, बुद्धि भ्रमित हो रही है। महाराज ये देखो यहाँ भी भ्रम आ गया। संशय और भ्रम ये दो भी मिट जाए ना तो साहब दुनियादारी की बहुत बीमारी खत्म हो जाए। हम सब संशय और भ्रम में जी रहे हैं। पता नहीं क्या क्या भ्रम पाले बैठे हैं। पता नहीं कितने महाराज संशय की गठरी सिर पर ढो रहे हैं। जो अनि है व्यापक प्रभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। जो अनि है व्यापक प्रभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी। यदि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित
और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, तो फिर नाथ धर्यऊँ नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। नाथ धर्यऊँ नर तन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। यदि रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, तो फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? नाथ धर्यऊँ नर तन के हेतु। हे धर्म की ध्वजा को उधारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। ये 3 लोगों की जो शंका महाराज प्रकट हो गई है, चौथी शंका देखो महाराज गरुड़ जी को हुई कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं काकभूषण जी से कि हे प्रभो, जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो महाराज ऐसे जो राम जी हैं, सो अवतार सुनऊँ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाहीं। सो अवतार सुनऊँ जग माही, देखऊँ सो प्रभाव कछु नाहीं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा है। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जा कर नाम, खरब निशाचर बांध्यऊँ नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, महाराज उन्हें राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास में बांध लिया। बताओ, राम रावण युद्ध में नागपास में बंध गए थे महाराज राम जी लक्ष्मण जी। तब देवताओं ने को बड़ी महाराज खलबली मची थी। देव ऋषि नारद जी को उन्होंने भेजा कि जाओ गरुड़ जी उससे कहो कि वो इनके नागपास को काट दे। उधर से जो बाण आते थे वो आते तो बाण ही, लेकिन उनको लिपट जाते थे वो नाग बन करके, नाग की आकृति बन के। तो गरुड़ जी महाराज को संशय हो गया, ये महाराज भगवान हैं तो ये नागपास में बंधे क्यों, और बंध गए तो अपने आप छूटे क्यों नहीं। जिनका नाम जप करके और लोग संसार सागर से जो है पार हो जाते हैं महाराज, हैं, संसार का मोह छूट जाता है, ऐसे भगवान और एक तुच्छ राक्षस ने इनको नागपास में लपेट लिया। महाराज हम ना होते, हम ना जाते तो इनके तो प्राण संकट में थे, हमने इनको नागपास से मुक्त किया। अब बताओ महाराज ये बड़े हुए कि हम बड़े हुए, ये ऐसा महाराज उनको भ्रम हो गया, संशय हो गया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, हृदय में बड़ा भ्रम छा गया। तो भ्रम हुआ, संदेह और भ्रम, बस थोड़ा यही अंतर है कि संदेह में अनिश्चयात्मक स्थिति रहती है और भ्रम में निश्चय तो होता है लेकिन गलत निश्चय होता है। तो इस प्रकार यहाँ इन 4 प्राणियों को भगवान के प्रति ये शंका हुई कि राम जी भगवान
नहीं हैं। और महाराज इन चारों को फिर कथा सुनाई है। महाराज भरद्वाज जी की शंका का निवारण किसने किया? याज्ञवल्क्य जी ने। गरुड़ जी का कागभूषुंडी जी ने। और पार्वती जी का स्वयं महाराज शंकर भगवान ने समाधान किया। 3 वक्ताओं ने राम कथा इन तीनों से कही है। और यहाँ पर आकर के महाराज ये प्रश्न प्रकरण का हमारा विराम होता है। हम देंगे वाणी को विराम और अगली कथा अगले जो वीडियो बनेगा उसमें कहेंगे। अब सबसे पहले महाराज याज्ञवल्क्य जी और जो है भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। सबसे पहले राम कथा में सती चरित्र, और ये सती चरित्र अपने भागवत जी में भी महाराज 4th स्कंद है, उसके पहले जो 7 अध्याय हैं उसमें सती चरित्र का वर्णन वहाँ भी बहुत सुंदर हुआ है। और यहाँ पर भी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी महाराज को राम कथा में सती चरित्र की कथा कहेंगे। तो अब देते हैं वाणी को विराम और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।